हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Question says 500 at 500 degrees Celsius cyclopropane C3H6 rearranges to propene CH3 single bond CH double bond CH2. The reaction is first order. कि mention है first order reaction है and the rate constant is 4 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. If initial concentration of cyclopropane क्या है? Initial concentration of cyclopropane is 0.05 molar. गिवन दैट नेचुरल लॉग 5 की वैल्यू लेनी है 1.6 एंड नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू लेनी है 0.7. इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. इस कंडीशन में आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन एट 20/3 मिनट. मतलब मोलैरिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एट दिस मिनट एट दिस टाइम क्या होगा वो बताना है. दूसरा, हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द साइक्लोप्रोपेन कंसेंट्रेशन टू ड्रॉप टू 0.01 मोलर. तो मतलब कि जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से आपका 0.05 मोलर कंसंट्रेशन से ड्रॉप होके आपका साइक्लोप्रोपेन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर हो जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो बताना है. एंड एट फाइनल सी पार्ट में हाउ मेनी मिनट्स 20% ऑफ साइक्लोप्रोपेन विल बी लेफ्ट. मतलब कितने मिनट्स के बाद सिर्फ 20% साइक्लोप्रोपेन आपका बचा रह जाएगा. मतलब कि कितना परसेंट रिएक्ट हो चुका है? 80% रिएक्ट हो चुका है. ओके, तो ऐसे करके ये तीन घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है. क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो की कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही चीज यूज करेंगे और उसी से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. थोड़ा सा लेंदी है बट वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ expression for first order reaction is ln a t is equals to ln a नॉट माइनस के टी. ये होता है वाइल ln, ये क्या है? ए टी क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टी टाइम जितना बच गया होगा. एंड ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ले रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन. स्मॉल टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो के है वो क्या है? रेट कांस्टेंट. इसका यूज करेंगे. दूसरी बात, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट होता है उसको कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1. और रिएक्टेंट क्या होता है? टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होता जाता है. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के इक्वल होता है. ठीक है, ये भी. अब यहाँ पे ए को सपोज यहाँ पे अज्यूम कर लो C3H6 है ये. ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है क्योंकि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का ही रिएक्शन हो रहा है ना, वही रीअरेंज होके क्या एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन. ये क्या किया है? लेट किया है, लेट सपोज. ठीक है, ये है आपका पूरा की कॉन्सेप्ट. अब वन बाय वन करके सारे सबको सॉल्व करते हैं. ए पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन कितना होगा आफ्टर 20 मिनट्स. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन है? पहले तो ये लिखो, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर. टाइम ये कब है? जब टाइम 0 था. ठीक है, अब टाइम कितना हो चुका है? 20/3 मिनट्स है. अब इस टाइम पे, ये तो था जब टाइम आपका 0 था, तो इस टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा ये बताना है. तो ये टाइम टी पे कितना कंसंट्रेशन होगा ये फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका रेट कांस्टेंट किस में दिया है? सेकेंड इनवर्स में दिया है, राइट. रेट कांस्टेंट जो गिवन है आपको वो है 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. तो इस मिनट्स को भी किस में, टाइम जो मिनट्स में है उसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60. क्योंकि 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड. तो 20/3 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 20/3 इंटू 60 सेकेंड्स. तो ये कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, तो ये होगा 400 सेकेंड्स. ठीक है, अब 400 सेकेंड्स में कितना होगा कंसंट्रेशन साइक्लोप्रोपेन का? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लोप्रोपेन को. तो ये बताना है. सो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताया था? ln a t इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी. ये था, वैल्यूज डाल लेंगे तो ये आएगा ln
AT इज इक्वल्स टू ln A नॉट 0.05 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम कितना है 400 सेकेंड्स। सो ये आएगा ln 0.05 को कैसे लिख सकते हैं, ln 5/100 माइनस 1600 इंटू 10⁻³ तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ln AT इज इक्वल्स टू माइनस 2.996 माइनस 1.6 ये आएगा, तो यहाँ से ये आ गया माइनस 4.596। ठीक है, सो यहाँ से नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है ई, सो बेस ई राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पावर में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, सो ई टू द पावर माइनस 4.9596 ये आ जाएगा। सो ये इसकी वैल्यू होती है 0.01009 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एट 20/3 मिनट्स कितना आ गया 0.01009 मोलर। ठीक है, इतनी मोलैरिटी, यही मोलैरिटी निकालनी थी या कंसंट्रेशन बोलते हैं। आ गई, ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में अब की बार कितना कंसंट्रेशन लेना है, कंसंट्रेशन फाइनल वाला 0.01 मोलर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल तो जो था वही रहेगा हमेशा 0.05 मोलर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहेगा क्योंकि वो कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब सेम दोबारा से क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे ln A इज इक्वल्स टू ln A नॉट, ठीक है AT है ये, माइनस KT ln AT 0.01 इज इक्वल्स टू ln 0.05 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू टी। इसी टाइम की वैल्यू निकालनी है जब आपका रिड्यूस हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन 0.01 तक रिड्यूस हो जाए। तो ये आएगा माइनस 4.60 इज इक्वल्स टू माइनस 2.99 माइनस 4 इंटू 10⁻³ टी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1.16 इज इक्वल्स टू माइनस 0.004 टी। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ से टाइम कितना आ गया 402.5 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स। अब इस सेकेंड्स को अगर मिनट्स में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। जब 60 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 6.708 मिनट्स। तो सेकेंड्स में भी आंसर आ गया, मिनट्स में भी आंसर आ गया। इतने टाइम पे आपका जो कंसंट्रेशन है साइक्लोप्रोपेन का वो 0.01 मोलर तक रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है व्हेन 20% ऑफ साइक्लोप्रोपेन C3H6 रिएक्ट हो चुका है तो कितना बच गया, रिमेनिंग अमाउंट और कंसंट्रेशन कितना होगा, देयरफॉर रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80% होगा, राइट। तो यहाँ पे ए टी कितना आ गया, इनिशियल का 80%, राइट। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल का 80% होगा, तो 80% ऑफ इनिशियल 80/100, और इनिशियल है कितना 0.05। तो यहाँ कंसंट्रेशन जो बचा है एट टाइम टी वो आएगा 80/100 इंटू 0.05, ये 10 से 10 कैंसिल, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 80 इज इक्वल्स टू आ गया 0.04। तो फाइनल ये हो गया, और इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल तो सेम ही है 0.05। ठीक है, फिर से पुट कर दो ln AT इज इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस KT में डाल देंगे। सो ln AT है 0.04, ln A नोट आया 0.05 एंड माइनस के है 4 इंटू 10⁻³ और टाइम अब की बार यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, अगेन सो यहाँ पे आएगा माइनस 3.218 इज इक्वल्स टू
माइनस 2.99 माइनस 0.004 टी, ठीक है। तो माइनस 3.218 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाय 0.004 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, माइनस है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 0.228 डिवाइडेड बाय माइनस 0.005, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ से टाइम आ गया 57 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम आ गया 57 सेकेंड। अगर इसको मिनट्स में चेंज करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। जब 60 से डिवाइड करेंगे सेकेंड्स को तो ये आएगा 0.95 मिनट्स। इतना मिनट्स में क्या होगा, वो 80% रिएक्ट हो चुका होगा और बचा कितना होगा, 20% बचा होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।